हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेन अकेडमी। मेरे चैनल पर रियल फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती है। साथ ही साथ सारा सिलेबस भी जो है मेरे द्वारा डिस्कस किया जाता है और जो भी वीडियो है उनकी सबकी प्लेलिस्ट सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर अरेंज पे में मिल जाएगी। अभी तक आप लोगों ने अगर वो जो वीडियो नहीं देखी है और अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पेपरों के टाइम पे ये हेल्पफुल हो सके। और आज की हमारी है मैथ की क्लास है 21 हमारी है, और हमारा चैप्टर चल रहा है 7। उसमें जो भी अभी तक हमने सारे क्वेश्चन सिलेबस डिस्कस किया था, अब मैं उसमें जो है जो 2016, 17, 18, 19, 22, 20 और 22 के पेपर में जो भी पूछे गए एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वे आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आई होप इससे पहले की जो भी वीडियो होंगी आप लोगों ने वो अपना नोट्स बना भी लिया होगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया होगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग उससे भी जुड़ जाइए, ताकि जो भी वीडियो से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होती है या डिलीवर से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो समय समय पर मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, उसकी भी आप लोगों को मिल जाए, वो भी आप लोगों को मिल जाए। इस पर जो भी वीडियो से जुड़ी जानकारी होती है, वीडियो होगी या नहीं होगी, मैं उस पर ही शेयर करती हूँ, तो उससे भी आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए हम अपना आज का सिलेबस डिस्कस करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है आज का। कल की वीडियो तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, उसके आगे आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। सन 2019 के पेपर में आया है। क्या है इस क्वेश्चन में? क्या है? माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। 8 वर्ष तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। मतलब 8 वर्ष पश्चात जो है माँ की आयु बच्चे अपने बेटे से तिगुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की, माँ और बेटे की दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? आइए निकालते हैं। इसमें क्या लिखा है? वर्तमान माना कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। अब हम यहाँ लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष। माँ की आयु सॉरी, पेन भी प्रॉब्लम कर रहा है। माँ की क्या है? माँ की वर्तमान आयु है 5 गुना, मतलब पुत्र से 5 गुना है, वर्तमान आयु 5 गुना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 5x, मतलब 5x में एक ये इस x को जोड़ देंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है? जैसे माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु कितनी है? x है हमने, और माँ की आयु है 5 गुनी, यानी कि 5x है। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की इसमें दी नहीं है, तो पुत्र की x होगी, माना कि 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? x होगी, क्योंकि पुत्र की दी नहीं है। लेकिन 8 वर्ष बाद 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु होगी तिगुनी, यानी कि 3 कहा था। तो इसमें जो है 8 वर्ष, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 5x प्लस 8 ये हो जाएगा। 5 वर्ष प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे यानी एक इक्वेशन ये हो जाएगी 3 गुना, यानी कि 3 जो है 8 वर्ष बाद माँ की आयु 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुने x प्लस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 8। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमने ये जो है हमारी दोनों इक्वेशन बन गई हैं, दोनों ही इक्वेशन बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे? पहले हम इनमें जो है जोड़ देंगे। यहाँ पे इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी। ये माइनस का प्लस का नहीं होगा, इसका गुणा होगा, क्योंकि इसमें पूछा है 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इनका प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 8 दिए 24, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x। जब इसे हम ओपन करेंगे तो इनकी गुणा हो जाएगी। 3x प्लस 24 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर जो है ये 5x प्लस 8 है। अब इसका 5 का और 24 का हम जो है पक्षांतर कर लेंगे। इसका 5 का और 24 का पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि 24 इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। तो 3x, अब ये 5 इधर आएगा तो ये काहे का हो जाएगा? माइनस का। काहे का होगा? माइनस का। और ये 24 जो है ये प्लस का है, तो ये इधर जाएंगे,
ये इधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3x से 5x से 3x जाएगा तो 2x बचेगा। कितना? 2x बचेगा यहाँ पे। इधर जो है 2x बचेगा। यहाँ अगर 24 से 8 जाएगा तो कितना? 16 8 24 हो जाए, 16 बचेगा। यहाँ पे 16 बचेगा हमारा। ठीक है, अब ये 2 जो है x इधर चला जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा, और 2 ये जो है से 16 के नीचे आ जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा ये। अब इसे हम काट देंगे, 2 8 16, तो हमारा कितनी होगी? यानी कि इसमें किसकी पूछी है? माना पुत्र की आयु पूछी है। वर्तमान आयु पुत्र की कितनी होगी? तो पुत्र की आयु वर्तमान, यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है हमने अतः लिखेंगे, अतः अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारी पुत्र की तो आयु निकल आई है, लेकिन 3 वर्ष बाद, मतलब 5 क्या है 8 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी? तो हमारी पुत्र की जब आयु निकल आई है तो क्या है? अतः माँ की वर्तमान आयु है 5x, अब 5x इंटू 8, यानी कि इतनी है। अब इसकी हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, यानी कि हमारी माँ की आयु वर्तमान निकल के आएगी कितनी? उसके बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष निकल आएगी। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है? माँ की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष, 40 वर्ष। और पुत्र की कितनी है? पुत्र की आयु है 8 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु, आप लोग ये जो है पेन मेरा सही नहीं चल रहा है, तो आप लोग जरा ऐसे समझ लीजिएगा। वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष, 8 वर्ष। पूछा क्या गया था कि माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माँ की जो आयु है 8 वर्ष पश्चात जो है तिगुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो दोनों की वर्तमान आयु पुत्र की है 8 वर्ष और माँ की है 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे है माना कि पुत्र की वर्तमान आयु है बराबर x वर्ष, माँ की कितनी है? माँ की वर्तमान आयु है 5x। आप लोगों को सेम ऐसे ही वहाँ पे पेपरों में सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो आपका 100% है कि आंसर सही होते हुए भी काट दिया जाएगा। तो आप लोगों को डिटो ऐसे ही लिखना होगा। और 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु होगी x और माँ की x, पुत्र की आयु होगी x और प्लस 8, क्योंकि 8 वर्ष पश्चात होगा। ठीक है, और माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात कितनी होगी? 5x प्लस 8। उसमें हम जो है 5, यहाँ पे क्या कहा था क्वेश्चन में? 3 तिगुनी हो जाएगी, यहाँ पे कहा था क्वेश्चन में, यानी कि हमारी तिगुनी हो जाएगी उन्होंने कहा था। तो हमारी यहाँ पे जो है ये 3x प्लस 8 हो जाएगा। अब इसे जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ इसकी गुणा हो जाएगी, तो 3 8 24, यहाँ पे 3x प्लस 24 आ जाएगा। ये हमारा आ गया। अब इधर ये हमारी एक क्वेश्चन हो गई और एक ये क्वेश्चन हो गई। अब इधर 5 का हमने 5 का और 24 का 5 और 24 का पक्षांतर कर लिया। यहाँ पे 5 क्योंकि 24 प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया, इधर 5 प्लस का था तो ये इधर आया, तो ये भी इधर माइनस का हो गया। और यहाँ से जब हमने 24 से 8 जाएगा तो हमारा माइनस का 16 हो गया, और इधर 5 से 3 जाएगा तो ये माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पे जो है ये माइनस के हो गए, दोनों माइनस के हैं। अब यहाँ पे जो है x इधर आ गया और 2 जो है वो 16/2 हो गया। अब इसे काटा हमने, 16/2 हो गया, और इसे 2 से 2 8 16। अब ये माइनस था तो दोनों कट गए, तो यहाँ पे 8 हमारा आंसर निकल के आ गया। पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष। अब हमें निकालनी किसकी है? माँ की। किसकी निकालनी है? माँ की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः माँ की वर्तमान आयु है 5x इंटू 8, यानी कि हम इसे गुणा कर देंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि हमारी 40 वर्ष है। वर्तमान आयु कितनी है माँ की? 40 वर्ष है। पुत्र की कितनी है? 8 वर्ष है। और
8 वर्ष है, यानी हमें वर्तमान आयु ही इसमें पूछ रहा था, वर्तमान आयु ही हमें निकालनी थी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक बार में आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा को ज़रूर वीडियो देखिएगा, तो दोबारा में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, हर एक क्वेश्चन को आपको घर पे कम से कम 5 या 6, जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज ना हो जाए, अच्छे से आ ना जाए, करना सीख ना जाए आप, तब तक मल्टीपल टाइम इनको रिवीजन करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में है। यदि इसमें है, यदि x + 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ। अब इसमें जो है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है, इसमें जो है कौन सा सूत्र लगेगा, a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस ab। ठीक है, यही वाला हमारा इसका सूत्र लगना है। इसमें लगा देंगे हम ये सूत्र, बस हमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अभी जैसे इन दोनों का हम वर्ग करके देखेंगे। आइए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे यहाँ पे क्या था, तो हम यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे पूछा था हमसे, क्या पूछा था, जैसे यहाँ पे देखिए ये पूछा है x + 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ। तो हमें इसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा, आइए देखते हैं। अब ये है हमारी दोनों इक्वेशन है। अब इसका क्या है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे x, इस वाले का हम वो कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, क्या है x 1/x 2 = 5 स्क्वायर। ये हमने इन दोनों का वर्ग कर लिया। अब इन दोनों का जब हम वर्ग करेंगे और इस वर्ग को ओपन करेंगे, तो अब यहाँ पे जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऐसे 2x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 × x × 1/xa। इसे हमने xa मान लिया, और ये जो है हमारा b हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25, ये हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे क्या, ये x से ये x कट जाएगा। ठीक है, ये x से ये x कट जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू 25 होगा। अब इसका 2 का हम यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे जब हम 2 का पक्षांतर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा इक्वल टू 23। कितना निकल के आएगा, 23। तो हमारा यहाँ पे जो पूछा गया था कि x² प्लस 1/² का मान कितना होगा बताओ, तो हमारा इसका मान होगा 23। कितना होगा, 23। ये हमारा इसका आ जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, हमें बस इसमें क्या किया है, हमने इसमें जो है सूत्र लगा दिया। सूत्र यही, और सूत्र कौन सा था, ये वाला a + b² प्लस 2ab। तो हमने बस जो है ये वाला सूत्र यहाँ पे लगा दिया। इन दोनों को पहले हमने दोनों वर्गों का वर्ग कर लिया, दोनों पक्षों का। तो हमारा यहाँ पे आ गया x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जब हमने 5 स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पे हमने इसकी ये यहाँ पे हो गया 2 × x × 1/x a। ये x से ये x इसे काट दिया, और यहाँ पे बचा 2 करना 2, तो यहाँ पे ये जो है, और यहाँ पे आ गया 25, इसकी गुणा की, तो यहाँ पे आ गया 25। अब यहाँ पे ये 2 जो ये वाला 2 बचा था, इसे हमने प्लस में लिख लिया। यहाँ पे 25, इसका जब हमने पक्षांतर किया, यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये आंसर, इतना निकल के आ गया। मैं फिर कह रही हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ उनका सबका आप जो है सभी लोग उन सारे क्वेश्चनों को मल्टीपल टाइम घर पे करके देखिएगा ज़रूर, ताकि आप लोगों के जो है क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को अच्छे से हो जाए घर पे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम मैथ में ज़रूर आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है ये क्वेश्चन सन 2000, ये क्वेश्चन भी 17 के पेपर में आया था। क्या है, समीकरण 2.8x इज इक्वल टू 5/4 प्लस x का हल है, यानी कि मान निकालिए या हल है। क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये इधर आ गया, हम यहीं पे हल करके देखते हैं। क्या है, 2.8x
2.x इज इक्वल 5.4 प्लस x, ठीक है। ये हमारा आंसर क्वेश्चन था। अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमें इसे यहाँ से जब ये x माइनस कर देंगे, हम इस x का पक्षांतर कर लेंगे। इस x का हमने यहाँ पे पक्षांतर किया तो ये x जो है हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया। तो हम यहाँ पे जब हमने इसे घटाया तो ये इतना हमारा ये क्वेश्चन आ गया। इसका जब हमने यहाँ पे पक्षांतर किया तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे रह गया 5.4। अब इनके जो ये पॉइंट है इन्हें हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, यहाँ पे ये x आ गया। अब ये x इधर आ जाएगा और ये जो है यहाँ पे नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हमारा अब इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसे हम यहाँ पे काटते हैं तो 18 3 54, 18 3 54, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी निकल आई, 3। हमारी x की वैल्यू 3 निकल आए। अब हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे x की वैल्यू निकल, जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे x की वैल्यू को इनपुट कर देना है। यानी कि जैसे ही x की वैल्यू को इनपुट कर देना है तो क्या करेंगे, 18 3 54, यानी कि हमारा LHS और RHS, यहाँ तो RHS तो पहले से 54 था, अब हमारा LHS भी 54 आ गया। यानी कि हमारा जो है दोनों ही LHS और RHS और LHS दोनों ही 54 निकल के आ गए। देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये था 2.x इज इक्वल टू 5.4 प्लस x। अब यहाँ पे जो है हमने x का जब पक्षांतर किया, यहाँ पे x का पक्षांतर करने पर 2.8 माइनस x हो गया। अब यहाँ पे एक x जब घट गया तो यहाँ पे आ गया 1.8x, यहाँ पे निकला गया x इधर रह गया, x जो है यहाँ पे आ गया और 18 जो है इसके नीचे चला गया, अपॉन में चला गया। अब इसको हमने काटा तो 18 3 54 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। अब हमने यहाँ पे जो x की वैल्यू थी यहाँ पे इनपुट कर दी, यानी कि ये यहाँ पे हमने इसे इनपुट किया तो हमारा निकल गया है 54, यानी कि LHS और RHS हमारे दोनों ही 54 निकल के आ गए। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2018 का था, 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन x + 9 इज इक्वल टू 18 को हल कर रहे हैं एवं हल की जांच भी करें, मतलब उत्तर की जांच भी करें। अब इसमें हमें ये है, इस क्वेश्चन में हमें क्या ऐसी संख्या रखनी चाहिए जो हमारा मतलब जो है, क्या हम रखें संख्या कि हमारा जो है हल निकल के आ जाए, आंसर निकल के आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे 9 का तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो है हम 9 का जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा -9। ये 9 जो है प्लस के हैं तो उधर उधर जो है माइनस के हो जाएंगे, तो x 9 ये आ जाएगा, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा हमारा। तो हमारा x का मान कितना होगा, हमारा x का मान जो है यहाँ पे कितना, 9 निकल के आएगा। अब इसमें बताया गया है कि हमें इसकी जांच करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसकी जांच करनी है। जैसे यहाँ पे कहा गया है उत्तर की जांच करें, तो हमें कुछ नहीं करना। जो हमारा x का मान निकल के आया है, जो हमारा x का मान निकल के आया है 9, बस हमें x की जो जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू को इनपुट कर देना है। जैसे यहाँ पे 9 निकल के आया है तो हम यहाँ पे जब जो है 9 को कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 18 यहाँ पे। और मतलब हमारा LHS और RHS दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो हमारा दोनों ही, जब हम उत्तर की जांच करने को अगर कहा जाए तो जो हमारी x की वैल्यू निकल के आती है बस हमें उस जगह पे x की वैल्यू को रखना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता, तो हमारी ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है सन 2018 के पेपर में आया। छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं और आप लोग नहीं करके आते हो और फिर बैक लग जाती है आप लोगों की। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया। क्या है, x/7 इज इक्वल टू 3 को हल करो एवं उत्तर की जांच करो। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें बस इसमें क्या करना है, ये देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। x/7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमें इसकी बस कैटी गुणा हमें कर देनी है। तो कितना आ जाएगा हमारा, इसकी जब हम कैटी गुणा करेंगे हमारा तो 3 7 21 गुणा करती, तो यहाँ पे से जो है x इधर आ गया और गुणा की तो 7 या 21 ये हमारा आ गया, ठीक है। इसकी हमने अब ये 7 जो है वो अकाउंट में आ जाएगा। अब इसे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। हमारा x का मान निकल के आ गया 3। अब ये जो है हमें यहाँ पे उत्तर की जांच करने को बोला था, तो हम क्या करेंगे,
3। यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू निकल के आई थी हमें बस उसकी वैल्यू रख देनी है, यानी कि हमारा LHS और RHS दोनों ही बराबर आ गए हैं, दोनों ही बराबर निकल के आ गए हमारे। ये उत्तर की जांच हो गई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये छोटे छोटे से पिद्दू से क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग छोड़ के आते हो और नहीं हो पाते हल, फिर आपका वहाँ पे एक एक दो नंबरों से ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर में आया था। अति लघुत्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 18 का, सन 2018 में पूछा गया था। क्या है? a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 तो हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताओ। तो इसमें भी हमें बस वही क्वेश्चन अभी जो मैंने इससे पहले किया था वही क्वेश्चन है सेम। इसमें जो है हमें इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है, यहाँ पे देखिए जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आ गया है a स्क्वायर a प्लस 1/a। वही सूत्र हमें इसमें भी लगा देना है, a स्क्वायर a, और कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे दोनों वर्गों का हम जो है जब वर्ग करने पर तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इतना। ठीक है, अब इन वर्गों को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ये ओपन हुआ तो हमारा क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू a इंटू 1। अब ये ऐसे ये कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे बचेगा कितना, a2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो है इसका, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे किया था 3 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 9। और ये 2 का हम जब पश्चांतर करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा और ये माइनस में चले जाएंगे। 2 का जब हम करेंगे तो ये माइनस में यहाँ पे हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 7। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा, ये हमारा मान निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। यहाँ पे जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ पे जो है फिर वर्ग हमने ओपन किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 इंटू a, और ये ऐसे ये काट दिया, ये ऐसे ये कट गया हमारा। फिर यहाँ पे 2 का हमने यहाँ पे 2 का जो है हमने पश्चांतर कर लिया, 2 का पश्चांतर किया तो यहाँ पे आ गया 9 से 2 को घटा दिया, 9 से 2 को घटाया तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन सन 2018 सन 2019 के पेपर में दोनों में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 बस केवल इसमें अभी जो है इसमें क्या है का मान ज्ञात करो। इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, सूत्र वही लगना है इसमें, बस इसमें जो है क्वेश्चन को घुमा के बता दिया गया है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे ये है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमारा, हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अब इस वर्ग को ओपन करेंगे। हम इस वर्ग को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 1/a। ये ऐसे ये कट जाएगा, ये इससे ये कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसे जब हम इसे काट देंगे और यहाँ पे जो है ये 2 दूनी 4 यानी कि हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी ये यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा ये है, हाँ ये कट गया तो हमारा बचा ये 2। ठीक है, ये 2 बचा। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, ये 2 बच गया। अब यहाँ पे जो है हमारा आ जाएगा, अब इनका जो हमने वर्ग किया हुआ था इस वर्ग को हम पहले काटेंगे। ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, और ये 2 प्लस और ये वाला 2 जो यहाँ पे ऊपर के लिए लिखा हुआ था ये 2, यहाँ पे ये प्लस में हो जाएंगे, ये प्लस में आ जाएंगे यहाँ पे हमारे 2। अब ये प्लस में आ गए तो क्या होगा, इसका यानी कि हम इसे इस हिसाब से लिख लेंगे, यानी कि ये जो है हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे ये वर्ग में आ जाएगा, ये वर्ग में, यानी ये वर्ग और ये जब हम वर्ग काट देंगे यहाँ पे ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, हमारा वर्ग से
जो है वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा ए अपॉन 2। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों को हल करने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आप लोगों को वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पूरा प्रॉपरली जो है विधिवत विवरण से लिखना ही पड़ेगा वहाँ पर क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारा ये आप लोगों को समझाते हैं कहाँ है हमारा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया, तो यहाँ पे जो है ये भी वर्ग, यहाँ पे इसका वर्ग नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे जो है इसे ऐसे ये कट गया, बस सूत्र लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमने इसे वर्ग के हिसाब से लिख लिया, यहाँ पे वर्ग के हिसाब से लिख लिया। अब ये वर्ग से ये वर्ग कट गया और कुछ नहीं, बस हमारा ये आंसर इतना निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा ये है, क्या है ये, सन 2016 के पेपर में आया। कब आया? सन 2016 के पेपर में आया। जैसे यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 तो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। यहाँ पे भी इसका हमें मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है। हमें दोनों पक्षों का सबसे पहले फर्स्ट काम करना है, वो करना है हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। हमने यहाँ पे जैसे दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया, ये जो है हमने दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग कर लिया, ठीक है। दोनों पक्षों का आप लोगों को ये भी लिखना ही पड़ेगा वहाँ पे, तो का वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। ये वर्ग कर लिया हमने यहाँ पे। अब ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें हमें बस ये वाला जो है फार्मूला लगा देना है, माइनस वाला एक्स माइनस वाला जो है फार्मूला है हमारा, सो तो वही लगा देना है इसमें। क्या, अब ये जो है माइनस में हो जाए 2 माइनस का 2 इंटू एक्स अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है एक्स है ये एक्स कट जाएगा, और यहाँ 3 3 9 और 3 3 9 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएंगे माइनस का आ जाएगा +2, ठीक है, +2 हो जाएगा। तब अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 + 2 और ये वाला 2, ये नहीं, और ये वाले जो 4 हैं, यानी कि इसके जो फ़र्क हुआ था 2 दूनी 4, यहाँ पे ये जो है हमारे गुणे में आ जाएंगे। ये वाला जो है ये हमारा इसका होगा था, तो ये ×4 हो जाएंगे, ×4/4 आ जाएगा, यहाँ पे 4/4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर देंगे 4 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 में 9 को 4 दूनी 8, 8 को 9 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17। कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे हमारा 17 आंसर, ये आएगा 17/4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमारा इसका मान क्या होगा, हमारा मान निकल के आ गया 70/4। और हमने जो है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ जो है हमारी गड़बड़ हो गई, वो ये थी कि हमने यहाँ पे ये जो है 2 जो प्लस के आए हैं वो कैसे आए हैं, यहाँ पे हमने इसका जब यहाँ पे ये 2 जो है वो प्लस के कैसे आए मालूम है, ये ऐसे आए, हमने इसका पक्षांतर किया है, यानी कि 2 का पक्षांतर करने पर, 2 का पक्षांतर करने पर 2, ये माइनस के थे, ये प्लस के हो गए, तो हमारा यहाँ पे आंसर ये प्लस के हो गए, और ये जो है गुणे का था, तो यहाँ पे 4 ये उसमें 2 × 4 हो गए, यानी कि अब यहाँ पे हमारा ये आंसर इतना निकल के आ गया, इसका ये यहाँ पे निकल के आ गया। ये देखें, यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया है वो भी देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों वर्गों का दोनों पक्षों का वर्ग किया, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे ये आगने के बाद में हमने यहाँ पे 2 का जो ये माइनस के 2 थे, इसका हमने यहाँ पे पक्षांतर किया, तो यहाँ पे पहले ये एक्स है, ये एक्स कट गया, यहाँ पे इसका वर्ग ओपन किए, तो यहाँ पे यह फार्मूला लगाया था, यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स कट गया, 9 3 3 9 2 दूनी 4, ये माइनस के 9 हो गए, और यहाँ पे इसका हमने जब पक्षांतर किया तो यहाँ पे आ गए हमारे, यहाँ पे ये हमारा आ गया प्लस का अब यहाँ 4 दूनी 8 आ गए, 4 दूनी 8 प्लस का 9 9 7 9 8
17, यानी कि हमारा ये आंसर निकल के आ गया, ये आंसर इसका निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हर क्वेश्चन को आप घर पे 5-5 बार करके जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में पूछा गया। क्या है, x + 1/2x = 4 2 हो तो 3q + 1 8x3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करना। अब इसमें भी कुछ नहीं है, दोनों पक्षों में घन, हमें इसमें पहले दोनों पक्षों में घन निकाल लेना है। दोनों पक्षों का वर्ग करके हमें इसका घन निकालना है। जैसे यहाँ पे आ गया 2x अपॉन = हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें सूत्र लगाना है, कौन सा लगाना है, a³ + b³ + 3ab a + b और a + b, यही वाला हमें बस सूत्र यहाँ पे लगा देना है। तो हमने ये सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। अब इनको जो है हम ओपन कर लेंगे। वर्ग को जब हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3q + 1 और ये वाली जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, हम इसे, ये जो इक्वेशन है इसको इधर हम उतार लेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। तो हमारी ये इक्वेशन क्या थी, 3x³ + 3 × 4 3 × x 2x, यानी कि यहाँ पे ये आ गया। अब ये x से ये x कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 2, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ है ये हो जाएगा माइनस, ये वाला लगा देंगे 2x, तो इसकी जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 8 × 64, कितना आ जाएगा, 8 × 64, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8 × 64। अब यहाँ पे देखिए जैसे आगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x जो है, ये x से ये x कट ही गया है हमारा, यहाँ पे ये कट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा x³ सॉरी ये q है, x³ 1/x³ + 3 × 4, और ये जो 2 बचा था वो 2/2x आ जाएगा। अब 2x आएगा तो हम इसे काट देंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि 2 आ जाएगा। और 64 -6, ये -6 आ जाएगा यहाँ पे, ये -6 ऐसे आएगा, यानी कि इन दोनों की जब गुणा होगी 2 3 दूनी 6 आ जाएगा। 6 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 6 की जो है जब हम पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है 3, तो ये जब इधर जाएगा तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे कि 6 का पक्षांतर करने पर, ठीक है, ये हो गया। 6 का पक्षांतर हमने कर लिया तो यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा x³ + 1/x³ बराबर, अब इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 58। हमारा यहाँ पे जो है इसका मान निकल के आ जाएगा, ये इतना हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा इतना जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। अगर ना आ रहे हो तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे किया इसको, यहाँ पे जब हमने पहले वर्क कर लिया, फिर वर्क को ओपन किया, वो सूत्र लगाया तो यहाँ पे आ गया। अब ये x से ये x एक कट गया, ठीक है, हमारा ये x है, ये x कट गया और यहाँ पे 8 × 64 आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे निकल के आ गया और इसका हमने जो है 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 का हमने पक्षांतर कर लिया, इसका जो है हमने यहाँ पे पक्षांतर कर लिया, तो हमारा ये इतना आंसर इसका निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा यह है, यदि a + b यहाँ पे है, यदि a + b = 12, यानी कि a + b = 12 तथा a - b = 2 हो तो a² - b² का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें ये फार्मूला लगाना है, कौन सा लगाना है, a² - b² बराबर a + b का, और a + b वर्ग a - b का फार्मूला लगाना है। देखिए जैसे a + b = 12, a - b = 2,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये वाला फार्मूला इसमें हमने लगा दिया है। इसमें फार्मूला कौन सा लगाना है, हमें ये लगाना है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्ग ए माइनस बी स्क्वायर वर्ग। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 12 और इंटू 2, 12 का 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर बहुत ही छोटा सा है हमारा, इसमें बस यही फार्मूला लगा के यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 12 दूनी 24 आ जाएगा। ये हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा, ये हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा। यानी कि कितना, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला बेस्ड है। अगर आप लोगों को ये फार्मूले नहीं आएंगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और मैंने जो है फार्मूले की वीडियो एक आप लोगों को सब समझा के जो ये फार्मूले होते हैं वो मैंने सब आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताए हैं। तो आप लोग इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिए, ताकि अच्छे से आप लोगों को हर क्वेश्चन आ सके। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ये सॉल्व किया हुआ है, बस हमने ये फार्मूला यहाँ पे जो था इसे यहाँ पे ऐड कर दिया और हमारा 12 दूनी 24 ये आंसर निकल के आ गया। बस ये फार्मूला वेस्ट ही है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, जैसे x/3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10 में x का मान बताओ, x का मान बताओ। जैसे यहाँ पे देखिए, आइए हम ये इसे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे अब हमें इनका पहले एलसीएम लेना है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमेशा यही होता है कि जो जितने से नीचे से गुणा करेंगे वही एलसीएम वही उतने से ऊपर भी गुणा करनी होगी। तो हमने यहाँ पे एलसीएम जब निकाला तो हमने यहाँ नीचे से जितनी की गुणा की उतनी ही ऊपर की गुणा की। अब हमारा यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3x अपॉन 6 निकल के आया। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5x। यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड किया तो आ गया हमारा कितना 5x अपॉन 6, 5/6 आ गया। अब इसकी हम जो है यहाँ पे इसकी कैटेगरी गुणा कर देंगे। अपॉन यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम अपॉन में लिख लेंगे। अब इसकी जब हम कैटेगरी गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम कैटेगरी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6.60 अपॉन में 5। ये x जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब 12×5 = 60, यानी कि कितना होगा 12×5 = 60। तो हमारा x का मान कितना निकल आएगा 12। हमारा x का मान कितना निकल आएगा, हमारा x का मान जो है वो 12 निकल के आ गया हमारा x का मान। आइए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। हमने पहले इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमारा आ गया 2x प्लस 3x अपॉन 6 इंटू 10। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने ऐड किया तो आ गया 5x अपॉन 6। अब इसकी कैटेगरी गुणा कर दी तो 6.60 और 5 इधर हो गया, जब x इधर आ गया तो 5 अपॉन में चला गया, अपॉन में। अब यहाँ पे हमने इसको काटा, सॉरी हाँ इसे काट दिया, 12×5 = 60। तो हमारा 12 निकल के x का मान कितना निकल के आ गया 12। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 18 को हल करो। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। आइए देखते हैं कैसे इसे हम यहीं पर कर देते हैं। आइए जैसे ये देखिए 4x में से जो है 3x जाए। अब जैसे इसमें क्या है, हम इन दोनों का पक्षांतर कर लेंगे, 4 का और 18 का पक्षांतर कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे जैसे 4 और 18 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ये जो है 18 माइनस का था, तो जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 18 हो जाएगा। ये 4 माइनस का था तो यहाँ पे अब ये जो है ये माइनस का था तो ये यहाँ पे किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब देखिए 18 और 3 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 और 3 आ जाएगा 21। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये प्लस का तो हो जाएगा, लेकिन ये 6 जो था वो माइनस का था, ये माइनस का 6 था। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 6x से 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x हो जाएगा। अब ये x इधर आ जाएगा, ये x जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये जो है 21/2 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ये हमारा x का मान निकल आएगा, ये हमारा x का मान निकल आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, जैसे किया हुआ है इसमें 4x और 18 का हमने पक्षांतर कर लिया। जब हमने यहाँ पे इसका और इसका पक्षांतर किया हुआ है, इसका और इसका पक्षांतर किया तो हमारा यहाँ पे आ गया निकल के x का मान आ गया x इज इक्वल टू 21/2। ये हमारा निकल के आ गया।